हेलो गाइस, वेलकम बैक इन मार्केट मॉक्स। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें, जिससे आपको हमारे चैनल के सभी अपडेट्स तुरंत मिल जाएं और आप मार्केट में अप टू डेट रहें। सो लेट्स बिगिन अनदर इंफॉर्मेटिव वीडियो। दोस्तों, आज का डेटा आ चुका है तो चलिए चेक करते हैं कल मार्केट में क्या हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं इंडेक्स फ्यूचर की। तो क्लाइंट ने पहले शॉर्ट सेल किया था -37212 के साथ। अब इनके पास है -47683। डीआईएस ने पहले शॉर्ट सेल किया था -1919389। अब इनके पास है -19404। एफआईस ने फ्यूचर पे लॉन्ग किया था 58982 के साथ। क्वांटिटी इन्होंने एड ऑन करी है। 73888 के साथ लॉन्ग है। प्रोस ने फ्यूचर पे शॉर्ट किया था -2381। अब इनके पास है -6801। कॉल के डेटा की अगर बात करी जाए तो क्लाइंट ने कॉल पे पहले लॉन्ग किया था 345796 के साथ। अब इनके पास है 232426। डीआईएस ने कॉल पे कोई काम नहीं किया है। एफआईएस ने कॉल पे लॉन्ग किया था 75822 के साथ। अब इनके पास है 180035। प्रोस ने कॉल पे सेलिंग करी थी -421618। अब इनके पास है -412461। पुट की अगर बात करी जाए तो क्लाइंट ने पुट पे पहले सेलिंग करी थी -371465। अब इनके पास है -367535। डीआईएस ने पुट पे लॉन्ग किया था 72446 के साथ। अब इनके पास है 72474। एफआईस ने पुट पे लॉन्ग किया था 163674। अब इनके पास है 169715। प्रोस ने पुट पे लॉन्ग किया था 135345। अभी इनका लॉन्ग है 125346 के साथ। तो मोटा मोटा अगर नेट पोजीशन देखा जाए तो क्लाइंट बुलिश है 552278 के साथ। डीआईएस बियरिश है -91878 के साथ। एफआईस बुलिश है 84208 के साथ। प्रोस बियरिश है -544608। तो जो एफआईस और डीआईएस का डेटा निकल के आया है सामने, ना ही ज़्यादा बुलिश है और ना ही ज़्यादा बियरिश है, क्योंकि डीआईएस और जो प्रोस है ये तो बियरिश की तरफ है, लेकिन जो क्लाइंट है और जो एफआईस है ये बुलिश है। तो क्वांटिटी देखिए आप, क्लाइंट ने मैनेज कर दिया है प्रो को पूरी तरीके से। तो क्लाइंट के पास है 552278 और प्रोस के पास है 544608। तो मेन जो फाइट चलेगी वो क्लाइंट और प्रोस के बीच में चलेगी। एफआईस ने जो बुलिश पोजीशन बनाई है इसका ज़्यादा वेटेज फ्यूचर्स के ऊपर है, क्योंकि इन्होंने ऑप्शंस में तो हेज करके खेला है, लेकिन एफआईस का जो मेन वेटेज है वो फ्यूचर के ऊपर है, जो कि एक अच्छी चीज़ है, जो मार्केट को एक तरफा नहीं गिरने देगा। तो आज भी हमें मार्केट देखिए ऊपर तो 1% के आसपास दिखा था, लेकिन 3 बजे के आसपास मार्केट ने जितनी भी रेस किया था अपना पॉइंट्स वो सब गवा दिया था शाम होते तक। तो ये प्रॉब्लम थी, क्योंकि फ्यूचर्स पे एफआईस ने पहले पोजीशन कम कर दी थी, तो एक तरफा गिरावट हमें देखने को मिली। लेकिन कल के दिन ये चीज़ नहीं होगी, क्योंकि एक तरफा गिरावट देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि फ्यूचर्स पे इन्होंने पोजीशन थोड़ी लॉन्ग करी है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। चलिए ऑप्शन चेन देखते हैं। निफ्टी की अगर बात करी जाए तो 21550 एट द मनी है, ये अपना इन द मनी का डेटा है। इंटरप्रिटेशन की अगर बात करी जाए कॉल साइड की, तो इन द मनी पे देखिए ज़्यादातर हमें शॉर्ट कवर देखने को मिलते हैं, यानी कि जो पहले लोगों ने शॉर्ट किया था वो लोगों ने काटे हैं। और आउट ऑफ दी मनी पे अभी भी हमें शॉर्ट बिल्डअप देखने को मिलता है, यानी कि लोग कॉलें बेच के गए हैं। तो पॉइंट्स खाने की भी कोशिश करी जा रही है। लेकिन इस चीज़ को समझने के लिए हमें पुट के इंटरप्रिटेशन को देखना। देखिए पुट का इंटरप्रिटेशन जो है शॉर्ट बिल्डअप है, यानी कि लोगों ने पुटे तो बेच दी है भर भर के, यानी कि निफ्टी थोड़ा स्ट्रांग दिख रहा है ऑप्शन चेन के ऊपर, क्योंकि पुटे बेची गई है। तो लोगों का व्यू बन रहा है कि मार्केट ऊपर जा सकता है, यानी कि निफ्टी ऊपर जा सकता है यहाँ से, इसलिए लोगों ने पुटे बेची हैं। और इन द मनी की कॉल जो शॉर्ट कवर हुए हैं, ये भी एक अच्छा संकेत देता है मार्केट को। तो ओ के माध्यम से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखते हैं। सबसे बड़ा ओ आई है 10416850, यानी कि 21,700 अपना पहला रेजिस्टेंस है। और सपोर्ट 5738,250, यानी कि 21,500 अपना सपोर्ट है। तो 21,500 के ऊपर अगर निफ्टी ट्रेड करेगा तो बिल्कुल लॉन्ग किया जा सकता है निफ्टी में, क्योंकि ऑप्शन चेन का जो निफ्टी का डेटा ये थोड़ा सा बुलिश है। ज़्यादा बुलिश नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बुलिश है, तो लॉन्ग ट्रेड लिया जा सकता है। और जो एफ आई डी आई का डेटा है वो तो मिक्स्ड है। चलिए बैंक निफ्टी को देखते हैं। 47,200 एट द मनी है, ये अपना इन द मनी का डेटा है। कॉल साइड की इंटरप्रिटेशन की बात करी जाए तो शॉर्ट बिल्डअप, यानी कि लोगों ने कॉलें भर भर के बेची है, तो ये बैंक निफ्टी के लिए थोड़ी सी चिंता का विषय है। पुट की अगर बात करी जाए तो आउट ऑफ दी मनी पे हमें शॉर्ट बिल्डअप है, यानी कि लोगों ने पुटें भी बेची हैं। और इन द मनी पे अगर देखेंगे तो शॉर्ट कवर है, यानी कि जो पहले लोगों ने पुटें बेची थी वो उन्होंने काटी है, तो शॉर्ट कवर किए गए हैं। और एट द मनी पे अगर देखेंगे तो लॉन्ग बिल्डअप है, यानी कि पुटे लोगों ने खरीदी भी है। तो निफ्टी ज़्यादा स्ट्रांग है, बैंक निफ्टी उतना स्ट्रांग नहीं है।
तो बैंक निफ्टी के लिए OI के माध्यम से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखते हैं। सबसे बड़ा OI है 3470415, यानी कि 47,500 अपना पहला रेजिस्टेंस है। सपोर्ट की बात करें 2879145, 47,000 अपना सपोर्ट है। तो जब तक 47,000 नहीं टूटता है आपको शॉर्ट का ट्रेड तो नहीं लेना है। लेकिन अगर 47,000 ब्रेक करता है और कुछ देर सस्टेन होता है बैंक निफ्टी में, तो शॉर्ट पोजीशन बैंक निफ्टी में बनाई जा सकती है। लेकिन अगर आपको लॉन्ग करके ही चलना है तो आप निफ्टी को ज़्यादा प्रीफर करिएगा बैंक निफ्टी की अपेक्षा। चलिए फिर निफ्टी को देखते हैं। 21,200 एट द मनी है, ये अपना इन द मनी का डेटा है। कॉल के इंटरप्रिटेशन की अगर बात करी जाए तो कॉल पे ज़्यादातर आपको शॉर्ट बिल्डअप देखने को मिलेगा। तो जो लोगों ने कॉलें ज़्यादा बेची हैं, पुट के इंटरप्रिटेशन की बात करी जाए तो लॉन्ग बिल्डअप है, ज़्यादातर लोगों ने लॉन्ग बिल्डअप किया है। तो यानी कि पुटें भर भर के खरीदी गई हैं, तो इसका डेटा बैंक निफ्टी से भी ज़्यादा खराब हो चुका है। OI के माध्यम से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखते हैं। देखिए सबसे बड़ा जो OI निकल के आता है 265320, यानी कि 21,400 या 21,500 पकड़ लीजिए मोटा मोटा। तो 21,500 अपना पहला रेजिस्टेंस है और सपोर्ट के पास ही खड़े हैं। 285760, 21,200 सपोर्ट है। तो अगर 21,200 सस्टेन नहीं करता है कल के दिन फिर निफ्टी में, तो फिर निफ्टी में भी सेल की पोजीशन ली जा सकती है। तो थैंक यू गाइस, होपफुली मैं डेटा समझाने में कामयाब हुआ हूँ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। धन्यवाद।